अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ आई एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है कैसे, हाउ। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले है हाउ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अब जब आपको पता हो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं तो उसका बनाने मॉलिक्यूल का फार्मूला बनाना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। ठीक है, ये क्या करते हैं, फॉर्म बाय कम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन होके टू और मोर एलिमेंट। जब एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वाटर। इसमें दो एटम कंबाइन हुए तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर्म हुआ। इट इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट विद रेशो 2:1। ठीक है, अब देखें मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो गया कंबाइन किसके, टू और मोर एटम से। अब हाउ टू कंबाइन, ये कंबाइन कैसे होते हैं, दे आर कंबाइन अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंबाइन होते हैं, कि इनके वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के हम इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, उसमें कंप्लीट बताया गया वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कंबाइन होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन ने फर्दर बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसने अपना क्या किया, वैलेंस शेल्स को इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म्ड हो गए, अब आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं इसके लिए भी आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने कंप्लीट आयनिक बॉन्ड के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ब्रीफ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो एन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू देयर चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर एटम, तो ये क्या करते हैं, जो एटम इसको अनस्टेबल कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और इस तरह इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूल्स को जाहिर करने के लिए हम उसका एक फार्मूला बनाते हैं जिसको हमने क्या कहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंटेड शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यूज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है। ठीक है, प्रेजेंट करता है। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं H2O की, इसमें देखें ये मेड अप ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है, या मतलब टू एटम, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। ठीक है, दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, इसमें भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए हुए हैं। इस तरह हमारे पास बेंजीन है तो इसमें भी देखें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अनोदर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज की है। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन है, H12 और 6। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम टेल्स दैट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करते हैं टू यूज़ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला ओवर एन। ठीक है, एन क्या होगी हमारे पास, मतलब इनकी जो होगी वो तादाद होगी, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होगा, इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला ओवर एन। एन क्या होगी, हमारे पास नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। जैसे अगर हमारे पास बेंजीन है तो इसमें एन की तादाद 6 होगी। अगर हमारे पास हाइड्रोजन पर है उसमें एन की तादाद 2 होगी। ठीक है, इस तरह हम एन की तादाद पुट करते हुए हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करते रहेंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स बताता है। ठीक है, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है, वो बताता है सिंपलेस्ट रेशो। जैसे कि वाटर में देखते हैं तो उसमें 2:1 होती है, हाइड्रोजन पर में 2:2 है। अब कुछ केस में ऐसे भी होता है कि उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो नहीं होती। ठीक है, उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होती है वो नहीं आती। जैसे हमने एन की तादाद है, उसकी सिंपलेस्ट रेशो 2 देख दी। हाइड्रोजन पर है, ठीक है, उसकी सिंपलेस्ट रेशो हम देखते हैं 2 है। बेंजीन है, उसकी 6 है। तो इस तरह उनकी कुछ नहीं होती, वो एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ठीक है, एच हाइड्रोजन क्लोराइड, या हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं।